तो कैसे आप हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुकल्प लौट आया हूँ एक नई कहानी के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। मैं एक राइटर हूँ और कहानियाँ लिखना मेरा शौक था। मुझे शुरू से ही कहानियाँ लिखना बहुत अच्छा लगता था। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है और मैं अब कहानियाँ दूसरों के लिए लिखता हूँ क्योंकि ये मेरा काम बन चुका है। हालांकि मैं हमेशा अलग अलग तरह की कहानियाँ लिखना चाहता हूँ और मैं लिखता भी हूँ, पर एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आया। उसे एक डरावनी कहानी चाहिए थी, एक हॉरर स्टोरी। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि मैं कभी भी डरावनी कहानियाँ नहीं लिखता था। मैंने कभी भी कोई हॉरर स्टोरी नहीं लिखी। उस वक्त मैंने उससे ये कहा कि ठीक है, मैं ये कर दूंगा। लेकिन बाद में मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं ये करूंगा कैसे, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 2-3 दिन तक मैं लगातार ये कोशिश करता रहा कि मैं कोई डरावनी कहानी लिख सकूं, पर हर बार जब मैं अपनी कहानी खुद ही पढ़ रहा था तो मुझे उसमें कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई अच्छी हॉरर स्टोरी है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और कहानी के बारे में सोच रहा था। कोई अच्छे आइडियाज़ नहीं आ रहे थे और उसी दौरान किसी ने मेरा दरवाज़ा नॉक किया। मैंने बाहर जाकर देखा, वो मेरा खास दोस्त था। उसका नाम दुर्गेश था। हम लोग साथ बैठकर बातें कर रहे थे और मैंने उसे बताया कि मुझे एक हॉरर स्टोरी लिखनी है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। क्या तू मुझे कुछ बता सकता है? दुर्गेश ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें कोई हॉरर स्टोरी लिखनी है तो तुम किसी गांव में चले जाओ जहां लोग भूत प्रेत पर ज़्यादा यकीन करते हैं। ऐसी किसी जगह को तलाश करो और वहां चले जाओ, या फिर मेरे ख्याल से तुम्हें राजस्थान चले जाना चाहिए। वहां पर ऐसे कई गांव हैं जहां भूतों का वास है, ऐसा कहा जाता है। तुम वहां भी जा सकते हो, वहां तुम्हें कहानी मिल जाएगी। दुर्गेश की बात मुझे ठीक लगी। अगले दिन मैं राजस्थान के लिए निकल गया। वहां पहुंचने के बाद मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। मैंने उनसे ऐसे गांव के बारे में पूछा जहां लोग जाया नहीं करते या उसे शापित या भूतों का गांव मानते हैं। मुझे उनसे बहुत सारी जगहों के बारे में पता चला, ऐसे गांव जिन्हें लोग भूतों का गांव कहते हैं। मैं ऐसे ही एक गांव के लिए निकल गया। जब मैं उस गांव के थोड़ा नज़दीक पहुंचा तो दूर दूर तक मुझे एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वहां से पैदल आगे बढ़ता गया। थोड़ा दूर जाने के बाद मैं उस गांव के अंदर पहुंच गया था और उस गांव में इतना सन्नाटा था जितना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्या करूँगा। मैं काफ़ी थक चुका था, इसलिए मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। अचानक जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ एक कुत्ता था। वो मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। मुझे लगा कि शायद ये मेरे करीब आएगा, लेकिन वो नहीं आया। वो बस मुझे घूरता रहा। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और पेड़ के नीचे बैठा रहा। कुछ देर के बाद अचानक मेरी आंख लग गई और मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। मेरे हाथ में एक चाकू है
और मैं धीरे धीरे उसे अपनी गर्दन के नज़दीक ले जा रहा हूँ। कुछ ही देर बाद मैंने अचानक उस चाकू से अपनी गर्दन को रेत दिया। झटके से मेरी आंख खुली। मैं बहुत डर गया था। एक पल मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सब कुछ क्या था, क्योंकि मुझे पहले कभी इस तरह के कोई सपने नहीं आए थे। मुझे सब कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा था और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक आदमी मेरी तरफ चला आ रहा था। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। वो एक बुजुर्ग इंसान था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और सर पर एक अजीब सी पगड़ी। जब वो मेरे करीब आया तो उसने मुझसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उसे बताया कि मैं एक राइटर हूँ। मैं एक कहानी लिखना चाहता था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। उसने कहा कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये एक शापित गांव है। यहाँ भूतों का वास है। वैसे ये सामने वाला घर मेरा है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। आप चाहें तो इसमें रह सकते हैं। मेरा परिवार अब दूसरे गांव में रहता है। ये सब जानने के बाद मुझे काफ़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि चलो कम से कम रहने के लिए एक जगह तो मिल गई। वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया और कुछ देर के बाद मैं उस घर में चला गया जिस घर के बारे में उस बूढ़े इंसान ने बताया था। वो घर ठीक ही ठाक था। वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ देर आराम किया और उसके बाद मैं एक किताब पढ़ने लगा। मुझे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं मिला और रात के 2 बज गए। थोड़ी देर के बाद अचानक मुझे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ चिल्लाने की आवाज़। मुझे लगा कि इतनी रात के वक्त कौन शोर मचा रहा होगा। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। वहाँ 2 लड़के थे और एक लड़की। वो दोनों लड़के हाथ में रस्सी लिए हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस लड़की को पेड़ से लटकाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और एक अजीब सा डर। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे लगा कि उस लड़की की मदद करना चाहिए, इसलिए मैं फौरन उस लड़की के करीब गया। जब मैं उन तीनों के नज़दीक पहुंचा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा था और उस सन्नाटे में वो डरावना पेड़, वो भी ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा हो और मुझे घूर रहा हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मुझे लगा कि मुझे वापस उस घर में जाना चाहिए। जब मैं उस घर के नज़दीक बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उस घर में एक अजीब सा लंबा सा कोई आदमी था। मुझे उसकी सिर्फ परछाई दिखाई दे रही थी। उसे देखकर मैं बीच में ही रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। जब मैंने पीछे पलटकर पेड़ की तरफ देखा तो उस पेड़ से 3 लाशें लटक रही थी। 2 लाशें उन लड़कों की थी और एक लाश उस लड़की की जिसे थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। ये देखकर मैंने वहाँ से भागना शुरू किया। मैं भागकर काफ़ी दूर निकल गया था और मैं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो सारी चीज़ें घूम रही थी। धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और न जाने कब मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं उस घर में था। थोड़ी ही देर बाद मैं वहाँ से निकल गया और एक कॉफ़ी की दुकान पर पहुँचा। वहाँ पर मैं कॉफ़ी पी रहा था और उस दुकान वाले से मैंने उस गांव के बारे में पूछा। उसने बताया कि उस गांव में कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मौतें हुई थी। उस दुकान वाले ने बताया कि उस गांव का मुखिया, जो कि कई साल पहले ही मर चुका था, उसकी आत्मा आज भी उस गांव में ही भटकती रहती है।
उसकी लंबी दाढ़ी है और सर पर सफ़ेद पगड़ी। उसकी बेटी की मौत हुई थी। 2 लड़कों ने उसकी बेटी को मार दिया था और उसकी लाश को एक पेड़ से लटका दिया था। उसके बाद मुखिया ने उन दोनों लड़कों को जान से मार दिया और उनकी लाशों को भी उस पेड़ से लटका दिया। लेकिन मुखिया ये बात जानता था कि आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा और उसे मौत की सज़ा होगी, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें उस गांव में होती रहती हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। मैंने उस दुकान वाले से कहा, सही कहा तुमने, और मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहाँ से बचकर निकल गया। अब मैं भी दोबारा कभी इस गांव में नहीं आऊँगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।